नमस्कार, जोहार। बोकारो इस्पात प्रबंधन के साथ कल विस्थापित अप्रेंटिस संघ के नौजवानों की एक कमेटी के साथ वार्ता हुई। वार्ता में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो भी अंदर गए थे और कई घंटे तक लंबी वार्ता चली। लेकिन इस वार्ता को करने के बाद जब वो बाहर आए तो पत्रकारों से मुखातिब नहीं हो पाए। किन बिंदुओं पर वार्ता हुई और किस किस चीज़ों को लेकर सहमति बनी, इससे बोकारो के नौजवान, खासकर विस्थापित नौजवान जानने को उत्सुक हैं। इस समय हमारे साथ टाइगर जयराम महतो नहीं है, लेकिन उनके साथ जो वार्ता में गए थे वे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने उस वार्ता में एक साथ एक टेबल पर बैठकर सारी बातों को सुना था। कल वार्ता भेले तोरा 4-5 मुद्दा मुख्य रूप से जयराम महतो वहाँ रख ले। टाउन हॉल कर बात बोले, खाली पर यहाँ से पहली बार कोनो नौजवान लड़का अंदर गेलो और अंदर जाए के टाउन हॉल सहित का कहले कि नौकरी नहीं तो जमीन वापस करो। तो तखन की बातचीत भेले? देख, सबसे पहले तो जयराम महतो यहाँ से गेलो तो खाली पैर गेल है। और खाली पैर जाए जखन अंदर बीएसएल के प्रबंधन बाट से वो कह गए कि आप आए हैं हमारे पास, तो कहले नहीं, हम आए नहीं हैं। हम आए हैं इसलिए कि कम से कम आपको ये एहसास हो कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा धरती है। जखन जयराम महतो सवाल कर ले कि आप विस्थापितों को उठा के स्टेडियम में अस्थायी जेल में डाल दिए, यही जब पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था का इस्तेमाल जब आपको करना था, जब बोकारो विधायक टाउन हॉल बना रहा है जो बिना एनओसी लिए, बिना नाक के नीचे तिरंगा पार्क में भी विधायक ने एक अफसर को पीटा, उसके नीचे आप की वो कार्रवाई नहीं कर पाए। और जब विस्थापितों की बात आई तो आप उसको पुलिस दिखाते हैं, आप उसको सीआईएसएफ दिखाते हैं, आप उसको होमगार्ड से धमकाते हैं। जयराम महतो ने अपने बात को बहुत ही मुखरता से रखा। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर आप नियोजन देने में, नौकरी देने में असफल हैं तो आपका करोड़ों करोड़ों कितना एकड़ का ज़मीन और कितना बिजली पानी जो बर्बाद हो रहा है, जो दूसरे लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, आप एक ज़मीन चिन्हित कर दीजिए और अप्रेंटिस को और विस्थापितों को उसको वापस कर दीजिए। बड़े बड़े मार्केट्स बना दीजिए, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े प्लॉट अलॉट कर दीजिए। आप अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? जयराम महतो जी ने ये भी बताया कि आप इस कुर्सी पर अगर बैठे हैं और अगर आपको पावर और अधिकार नहीं दिया गया है, तो अगर आपको पावर और अधिकार नहीं है तो आप इस कुर्सी से रिजाइन मार दीजिए या फिर आप ट्रांसफ़र करा दीजिए। सब चीज़ दिल्ली से नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जो भी बातें, जो भी चीज़ बोकारो स्टील प्रबंधन को और यहाँ के मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से वो दिल्ली से अप्रूवल करा लेती है। लेकिन जब भी बात विस्थापितों की आती है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो क्वार्टर की बात हो, चाहे रहने की बात हो, स्कूल की बात हो, किसी भी मामले पर बीएसएल प्रबंधन अपना हाथ खड़ा कर देता है। हम लोगों ने भी जयराम महतो जी के बात में हाँ से हाँ मिलाया है। और देखिए, उनको जाना और आना आज हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग अंदर जाके क्वार्टर लेने वाले और ठेका लेने वाले वो नेता नहीं थे। बहुत सारे लोग गेट के इस पार जाते हैं लेकिन दोबारा घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान का। तो रोटी और कपड़ा का इंतजाम कर देती है बीएसएल मैनेजमेंट। मकान में उनको क्वार्टर मिल जाता है और बीएसएल में ठेकेदारी मिल जाता है। मेरा कहना है, आज तक विस्थापित का मुद्दा इतना अनसुलझा क्यों रहा? आपके बिहाफ में जो नेता काल तोहरा भीतर गेल थू, कौन कौन मुख्य मुद्दा बात भेले और की मुख्य मुद्दा राखल थुन? देख, हमर जे नेता टाइगर जयराम महतो जे हमनी के साथ के वार्ता में, काल के वार्ता में हमनी के साथे गेले, तो पुरजोर तरीके से हमनी के जे मांग रहल सेटक मांग बेसिस पे वो अपन पुरजोर तरीका से रख ले हमनी के सीजीएम हरिमोहन झा के सामने। और बाद अपन जैसे हमनी के मांग में रहल 1500 के नियोजन, तो 1500 के नियोजन के बात कर ली। और बाद हमनी के जब मुद्दा रहल एज क्राइटेरिया के मुद्दा के बारे में बात कर ले। नेक्स्ट वैकेंसी कब अतै, की हतै, सेटा के बारे में बात कर ले। तो सेटा के तनी आश्वासन हमनी के दिले कि नेक्स्ट वैकेंसी 1 महीना के बाद निकले वाला है, जेटा में कि हमनी के किसी प्रकार के विस्थापित के रियायत नहीं दिए वाला है। सेटा हरिमोहन झा में पूरी तरह से क्लियर कर ले कि इटा में किसी प्रकार के हमनी के कोई रियायत नहीं मिले वाला हो। और नहीं कितना वैकेंसी, तो सेटा का कोई कन्फर्मेशन भी ना है। ठीक है, कल की वार्ता पर आते हैं हम लोग। कल की वार्ता पर काल जे भेले तो नेताजी तो चुपचाप चली गलथुन। ना, चुपचाप नहीं गेलथुन। वो एखनो समय दिलथिन मैनेजमेंट के कि आप बढ़िया से इस पर विचार कर लीजिए, आप अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लीजिए, वरना अब ये 1500 का मामला नहीं रहा।
अगर अब इटा 1500 के यदि मुद्दा रहतल है तो कब के खत्म हो जतल है। आप अभी इटा मुद्दा भई गेलो विस्थापित के मान सम्मान के। अरे जिस जमीन टा में हमनी एखन बैठल है, हमनी शान से बैठल है, हिम्मत के साथ कहा इटा विस्थापित के जमीन लाए, कोकरो तो आर अधिकार ना है यहाँ बैठे। उ साफ ना नाश्ता ऑफर करल गेल तो एकदम करल गल है। एक तरफ देखिए बीएसएल मैनेजमेंट के की पॉलिसी लाए, हमनी के गिदर जोकरा उठाई के ले गए अस्थाई जेल में, उ सब के बिहानी दे दिले खाली चूड़ा और गुड़ और भैंस धोवे वाला पानी और दिन भर भूखे रख देलथिन। हमनी के जखन गेली अंदर बात करल है तखन हमनी के बैठल एसी में, हमनी के दिले कुर्सी, बैठल बात बीकानेर से एलो बहुत अच्छा नाश्ता और खाना की खातिर इटा दर्शो है कि एकर से पहले जे आदमी गेल हथिन खाली खाए खातिर, खाली बैठे खातिर, अपन क्वार्टर लिए खातिर, अपन ठेका पट्टा लिए खातिर, आज तक इतना विस्थापित में नेता हथिन। हम तो नेता गिला से सवाल करे मामला तो सुलझत है कि तोरा यहाँ बैसले रहवा कि एक दो दिन कुछ हल बहराते। अगर हल ना बहरते तो बीएसएल मैनेजमेंट के हमनी बताए दिले है कि हमनी 64 मौजा 84 गांव के आदमी के एकजुट करे के काम करबे और बीएसएल मैनेजमेंट को बतबे कि विस्थापित भले थोड़े देर के लिए सोया हुआ है लेकिन आप उसको ज़्यादा दिन तक सुला के नहीं रख सकते हैं। जिस दिन जाग गया, जिस दिन हरियाणा जैसा, गुजरात के जैसा पाटीदार आंदोलन के जैसा, जाट आंदोलन के जैसा हो जाएगा, अधिकारी को बोकारो छोड़ के जाना पड़ेगा। हम लोग अभी उग्र नहीं हो रहे हैं कोई भी यहाँ। हम लोग आप देख रहे हैं ठीक है, काल भले माने अखन कालुक वार्ता तक कोनो बहुत बड़ा रिजल्ट ना आयल। रिजल्ट एहटा आयल है कि वो बार बार कहे कि हम खाली वैकेंसी दे रहे हैं, हम इसके बाद फिर वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसी के इंतजार होते ना, वैकेंसी ना इंतजार हते, ओकरो इंतजार करे, लेकिन लड़ाई हमनी जारी रहते। लड़ाई नेतृत्व जयराम करतो एकदम करते, जोकर अंदर दर्द है वह नेतृत्व करते। अगर कोकरो अंदर दर्द रहता है तो ओकरा आए के यहाँ साथ दिए चाहिए। ओकर अंदर दर्द है, बुझो है, युवा लाए, जानकारी है, तो आज बात करे पा रहा है। कम से कम मैनेजमेंट से टेबल टॉक में आँख से आँख मिला के बात करे वाला हमनी का आदमी चाहिए जे अपन तोर बात के मुखरता टेबल टॉक के साथ आँख से आँख मिला कर सिर्फ बात भेले, लेकिन कोनो बहुत बड़ा पहल नहीं भेले बोकारो इस्पात प्रबंधन की तरफ से। सोई खातिर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सब नौजवान एखनू धरना दिलती, आंदोलनी बैसलत और इनका उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका समस्या हल होते और टाइगर जयराम महतो जो पॉइंट बोकारो इस्पात प्रबंधन के सामने वार्ता के माध्यम से रखल है 100 के प्रति बोकारो इस्पात प्रबंधन जरूर जल्दी पहल करते।